हाय, दिस इज मदरेंद्र कुमार सर फ्रॉम एडवांस इंग्लिश क्लास शिलांग। आज हम लोग नाउन का इंट्रोडक्शन क्लास करने वाले हैं। वैसे तो नाउन सभी स्टूडेंट को पता रहता है, लेकिन आज जो नाउन हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी अलग है, डिफरेंट है सभी से। और उसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो डिफिनीशन हम लोग को पढ़ाया जाता है बुक में कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, वैसे ये डिफिनीशन गलत है। अगर सही से देखा जाए तो डिफिनीशन इंग्लिश ग्रामर का है ही नहीं, ये डिफिनीशन हिंदी ग्रामर का है। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर ये गलत देन व्हाट इज द करेक्ट डिफिनीशन। तो करेक्ट डिफिनीशन क्या होता है, तो हम लोग ये भी जानेंगे कि एक्चुअली करेक्ट डिफिनीशन होता क्या। देखिए, अगर आप 7, 8 अंडर 10th अगर 10th से नीचे के स्टूडेंट हैं तो ये डिफिनीशन आपके लिए ठीक है, लेकिन जब आप 12th के हैं या जनरल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये डिफिनीशन सही नहीं है। और सही क्यों नहीं है हम आज डिस्कस करेंगे। सो सही नहीं है तो फिर सही क्या है। और थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू द बुक फॉलो दिस डिफिनीशन इफ इट इज नॉट करेक्ट। अगर ये डिफिनीशन सही नहीं है तो बुक इसको क्यों फॉलो करती है। बहुत सारे ग्रामरियन इसी को फॉलो करते हैं। आप भी कहीं पढ़े होगा तो ये डिफिनीशन आपको भी पढ़ाया होगा कि इन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो डिफिनीशन गलत है, फिर सही क्या है और बुक इसको क्यों फॉलो करती है, ये सब बात पर चर्चा करेंगे और बहुत सारे चीज को पॉइंट्स को सीखेंगे जो जनरल पब्लिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनीशन मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखे और इस सेंटेंस में जहां जहां नाउन है उस डिफिनेशन के अनुसार जहां जहां नाउन है वहां वहां मैंने अंडरलाइन किया है। यानी इस सेंटेंस में एक आपको सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपके पढ़ाए गए आपके जो बुक में जो डिफिनेशन है उसके अनुसार मैंने यहाँ पे नाउन्स जहां जहां भी नाउन है वहां अंडरलाइन कर दिए। तो आप भी देखिए क्या सही में आप जो पढ़े हुआ यहाँ है या नहीं। देखिए जैसे फर्स्ट सेंटेंस में है कि होम इज द हेवन फॉर अ स्मॉल फैमिली। एक घर जो होता है वो छोटे परिवार के लिए स्वर्ग के जैसा होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने होम को अंडरलाइन किया है, तो इस होम और इस होम में, इस बुआ और इस बुआ में, इस यू और इस यू में, इस स्कूल और इस स्कूल में हमको पता करना है कि ये है क्या, ये नाउन है या नहीं है। फर्स्ट में होम किसी घर का नाम है तो प्लेस जगह, तो यह नाउन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। और यहाँ भी होम है तो ये भी क्या होना चाहिए, नाउन, क्योंकि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग यानी वस्तु, प्लेस ये प्लेस जगह का नाम है तो ये भी नाउन होना चाहिए। अब यहाँ वाह ये लड़का का नाम, ये भी नाउन होना चाहिए। ये लड़का का नाम, ये भी नाउन होना चाहिए। अब यहाँ यू आई टॉट यू, यू तो प्रोनाउन है तो ये नाउन नहीं होगा, है कि नहीं, ये तो किसी का नाम नहीं है। अब यहाँ यू, ये यू की बात करते हैं तो यू, ये भी यू, ये भी नाम नहीं होगा। अब यहाँ एस को प्लेस का नाम है तो ये तो आपका नाम होगा और ये भी आपका नाम होना चाहिए। चलिए अब मैंने आपको बताया कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन नहीं होता है, तो नहीं होता है। और इस डिफिनीशन में और इस सेंटेंस में पहले देख लेते हैं कि देखिए इसमें सही क्या क्या है कि यह होम जो है यह सही है। अब यह होम यह नाउन नहीं है, यह आपका नाउन नहीं है। यह बुआ सही है, यह बुआ का नाम नहीं है। यह भी सही है, यह भी आपका नाम, सॉरी यह आपका नाम है। यह मैंने इसको गलत किया था कि नाम नहीं है, लेकिन यह नाम है। अब यहाँ टेट स्कूल, यह आपका नाम, ये सही है। यह स्कूल नाम नहीं है। अब देखिए, अब मैंने तो बता दिया कि डिफिनीशन के अनुसार ये गलत है, तो गलत फिर कैसे, हाउ कैन बी प्रूव दैट दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग कैसे हम प्रूव करेंगे, मतलब गलत है कैसे। तो देखिए एक चीज आप पढ़िएगा कि नाउन, नाउन को हमेशा प्रोनाउन से क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। यानी एक नाउन किसी नाउन के बदले में हम प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। अगर प्रोनाउन को यूज नहीं इसके बदले में नहीं कर सकते तो समझ लीजिए वो नाउन नहीं है। तो अब देखते हैं, होम इज द हेवन फॉर स्मॉल फैमिली। तो यहाँ ये होम के बदले में हम कोई ऐसा नाम अगर लिखते हैं, अगर ये सेंटेंस सही होता है तो हमारा ये नाउन होगा। तो देखिए होम के बदले में लिखते हैं इट, तो इट इज द हेवन फॉर स्मॉल फैमिली, सेंटेंस सही है। चलिए तो आपका सही हो गया, नाउन है। सी वेंट होम,
अब यहाँ अगर हम लिखते हैं इसके बदले में इट, सी वेंट इट, तो क्या सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यह नाम होता है तो इसको हम किसी न किसी पर नाम से रिप्लेस जरूर करते हैं, इसलिए नाम नहीं है। अब इसको यह है क्या, तो देखिए यह आपका होम जो है एडवर्ब है। एडवर्ब क्या बताता है? वो डायरेक्शन बताता है कि कोई काम जो होता है वो किधर होता है, डायरेक्शन। तो ही वेंट होम, वह कहाँ गया? तो ही वेंट, यहाँ अगर हम रिप्लेस कर सके तो इसको हमको रिप्लेस करने के लिए क्या देना पड़ेगा? देयर देना पड़ेगा। और देयर क्या होता है? देयर होता है एडवर्ब। तो इसलिए ये होम नाउन नहीं है, ये एडवर्ब है। अब आते हैं इस पे, द बॉय वाज नॉटी। अब यहाँ द बॉय को हमको रिप्लेस कर सकते हैं किसी से, इसको रिप्लेस करने के लिए हम लिख सकते हैं ही वाज नॉटी, ये सही है, ये नाम था, सही रिप्लेस हो गया। अब द सी डेट्स बॉयफ्रेंड, अब इस बॉय को अगर हम रिप्लेस करें तो क्या होगा? ही फ्रेंड, ये गलत है। ऐसा सेंटेंस होने से कि प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन कभी नहीं आता है, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए यह इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह नाउन नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो फिर है क्या? तो देखिए आपको पता होगा कि किसी नाउन के अगर पहले कोई वर्ड आता है तो वो क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है। अगर किसी एक नाम के पहले अगर दूसरा नाम आ जाए तो वो नाउन नहीं, वो एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे बुआ, अब यह बुआ नाउन नहीं है, यह क्या है आपका? ये आपका हो गया एडजेक्टिव। यह इस फ्रेंड, फ्रेंड कैसा फ्रेंड? तो फ्रेंड बॉय, इस फ्रेंड को क्वालिफाई करता है यह बॉय, इसलिए बॉय क्या है? एडजेक्टिव है, न कि नाउन। चलिए अब आते हैं सिक्स सेंटेंस में। यू इज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, सॉरी यहाँ एक छूट गया। आई टॉट यू, आई टॉट यू, यू यहाँ पर नाउन है एज एन ऑब्जेक्ट। तो यू तो प्रनाउन है, यहाँ नाउन है नहीं, इसकी चर्चा खत्म करते हैं। और यहाँ पे यू इज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, अगर इस यू को देखकर हम यहाँ भी कह दें कि यह भी प्रनाउन है तो ये गलत है, ये गलत होगा। अब गलत देखिए, अगर ऐसा यू तो प्रनाउन ही होता है, यू कब से नाउन होता है कि यू तो प्रनाउन है, नाम कब से होता है? तो इसकी तो डिटेल्स चर्चा प्रातः के बाद करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ यू जो है, इस यू को मैंने सब्जेक्ट के जगह पर रखा है, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नाउन होता है। तो यू यहाँ एज अ नाउन यूज हुआ है तो प्रनाउन के जैसा, लेकिन एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नाउन, इसको प्रनाउन नहीं बोलेंगे। थोड़ा देर बाद हम जब इस बात पे चर्चा करेंगे, व्हाई डू वी फॉलो दिस डेफिनेशन, तो हमको ये समझ में और आएगा। फिर तब तक ये आगे देखते हैं। दैट स्कूल इज वेरी ओल्ड। अब दैट स्कूल, देखिए एक मिनट यहाँ और समझाते हैं कि यू इज नॉट यूज इन द प्लूरल फॉर्म। अब हम बताए थे कि यू अगर कोई नाउन है, मैंने इसको बोला कि नाउन है, तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं किसी प्रनाउन से, यस और नो? तो इस यू को हम प्रनाउन, इस यहाँ पे मैंने लिखा था यू, अब इसके बदले में लिख सकते हैं इट। यू इज नॉट यूज इन द प्लूरल फॉर्म, तो इट इज नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, सही है। यानी अगर इट से ये रिप्लेस हो गया या प्रनाउन से रिप्लेस हो गया तो ये हो गया आपका नाउन। अब आते हैं, दैट स्कूल इज वेरी ओल्ड। यहाँ पे दैट स्कूल को हमको रिप्लेस कर सकते हैं, तो यह नाउन है, अगर नहीं रिप्लेस कर सकते हैं तो यह नाउन नहीं होगा। तो देखिए दैट स्कूल, इसके बदले में लिख सकते हैं इट, या दैट में लिख सकते हैं इट इज वेरी ओल्ड, दैट इज वेरी ओल्ड। दिस भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दैट लिखा हुआ है तो दूरी के लिए हम दैट इज लिखेंगे तो बेहतर होगा। दैट इज वेरी ओल्ड, तो यहाँ दैट इसको रिप्लेस कर दिया। दैट क्या है? प्रनाउन है, तो ये नाउन नहीं है, क्या हो गया? प्रनाउन। अब आते हैं यहाँ पे लास्ट सेंटेंस में। लास्ट सेंटेंस पे आते हैं स्कूल। यू नीड, पहले देखते हैं, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये आपका हो गया मेन वर्ब, और ये आपका हो गया इसका ऑब्जेक्ट। यानी यह जो स्कूल है वो आपका नाउन नहीं है, मेन वर्ब यानी वर्ब, एक्शन का काम है। यहाँ यू नीड स्कूल, आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो नीड जो है वो एक मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा
क्या यूज किया जाता है, V1। तो नीड, यू नीड ए स्कूल देम, अब यहाँ स्कूल का मीनिंग होगा कि पढ़ाना। स्कूल मीन्स विद्यालय भी होता है और स्कूल मीन्स होता है उसको एजुकेट करना, पढ़ाना। तो यू नीड ए स्कूल देम, आपको उन लोगों को स्कूल यानी एजुकेट करना, एक्शन स्कूल करना की आवश्यकता है। यूनिट स्कूल देना, आपको उन लोगों को स्कूल करने की आवश्यकता है। तो इस स्कूल यहाँ पर क्या हो गया, मेन भाव हो गया, ये आपका नाम नहीं है। तो अभी हम लोग देखें कि इस डिफिनेशन के अनुसार, अब इस डिफिनेशन की बात करें तो द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज नाउन। तो इसके अनुसार देखने में तो ये नाम है लेकिन एक्चुअली ये नाम है नहीं। तो फिर अब यहाँ यह डिफिनेशन आपको समझ आया होगा कि सही में डिफिनेशन जो है आपको 7-8 के लिए पढ़ाया जाए, जहाँ हम लोग क्या होता है समझने के एबल नहीं होते। जब हम समझते नहीं है तो डिफिनेशन याद कर लेते हैं, इसलिए हमको 7-8 में यही पढ़ाया जाता है। और लेकिन जब आप 12th में है या जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डिफिनेशन तो रखने से होगा ही। अब क्या चाहिए, अब समझना होगा। तो समझने के लिए क्या होगा, थोड़ा लेवल ऊपर करना होगा। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द करेक्ट डिफिनेशन। अगर डिफिनेशन ये जो मैंने बोला है गलत है तो डिफिनेशन सही क्या है, देखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं, वो नाउन हो, नाउन या प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वर्ब हो, यानी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बात यहाँ और भी समझ लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन स्पीच, व्हाट इज स्पीच, ये हम लोग को ज्यादातर हमको जैसा लगता है कि यह पढ़ाया नहीं जाता है। जबकि अगर स्पीच पता हो तो उसका पार्ट्स तो हमको पता ही चलता। यानी एक बॉडी है, अगर बॉडी पता हो तो इसका पार्ट्स अपने आप जा सकते तो इसको समझने में आसान होगा। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, स्पीच तो पढ़ते नहीं, डायरेक्ट पढ़ लेते पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसका एक और वीडियो में, अगले वीडियो में आपको दूंगा बना के, तब तक के लिए इसको यहीं पे छोड़ते हैं। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स हैं ये सब अकॉर्डिंग टू प्लेस, जगह के अनुसार यहाँ पे डिवाइडेड है। यहाँ नाम के अनुसार डिवाइडेड नहीं है। जैसे यहाँ नाम मैंने लिखा द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इक्वल नाउन, तो यहाँ नाम के अनुसार ये डिवाइडेड नहीं है। ये सब यहाँ डिवाइडेड है जगह के अनुसार, यानी सेंटेंस में इसका प्लेस कहाँ होगा उसके अनुसार हम इसको ग्रामेटिकली इसको डिवाइड किया है। तो नाम, तो फर्स्ट नाम कर रहे हैं तो नाम की चर्चा करते हैं। तो नाम का जगह कहाँ होता है, नाम कहाँ आता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट की जगह पर हमेशा नाम नहीं आएगा। अगर इन दोनों के जगह पे, अगर नाम के बाद जगह पे कोई और आ गया, कुछ और आ गया दूसरा चीज, तो समझ लीजिए वह इसमें एरर है, वह गलत है। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर एंटीनिक्वस्ट नाम ही आता है। और इस तरह जब नाम और प्रोनाउन का यह प्लेस होता है कि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की जगह पर ही आएगा। इसके अलावा वो और किसी जगह कोई भी नाम वर्ब की जगह पर नहीं आ सकता है, कोई भी नाम एडजेक्टिव की जगह पर नहीं आ सकता है, कोई भी नाम एडवर्ब की जगह पर नहीं आ सकता है। तो इसलिए सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह पर हमेशा नाम नहीं आता है। तो ये डिफिनेशन, अब एक डिफिनेशन आपको बता देता हूं। तो डिफिनेशन क्या होगा कि व्हाट इज द करेक्ट डिफिनेशन। तो फिर करेक्ट डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन हमेशा ये ध्यान रखें, अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि वह वर्ड, द वर्ड्स, वैसे वर्ड्स which come at the place of a subject, object, or complement is called noun।
ये डिफिनेशन हमेशा ध्यान रखें कि जो वर्ड्स, द वर्ड्स व्हिच कम एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जो वर्ड इस तीनों के जगह पर आ जाए उसी को हम नाउन कहेंगे, नहीं तो वह नाउन नहीं होगा। ये डिफिनेशन आप ध्यान रखें। अगर जनरल पर्पस से तैयारी कर रहे हैं तो आप यह जो रटा रटा है जो पढ़ाया जाता है उसको आप भूल जाए। एक्चुअली अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ यह थोड़ा आपको दिक्कत हुआ क्योंकि इसको हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, और जो बचपन से जो सीखे रहते हैं उसको बढ़िया से क्या करते हैं कि फेयर किए रहते हैं ब्लू से रेड से कॉपी में, तो उसको थोड़ा क्या होता है गलत अंडरस्टूड करना थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन एक्चुअली में यही डिफिनेशन होता है। यह डिफिनेशन आपको